कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। तो रात में सपने में क्या अनुभव होते हैं? रात में कुछ चीजें दिखती हैं अलग अलग। याद तो नहीं रहती लेकिन कुछ ना कुछ चीजें दिखती रहती है। हाँ, आवाज करा रहा है आपको? रात में अच्छा। आपको महसूस होता है? होता है। अब मैं रात में पढ़ाई करता रहता हूँ, काम भी बनना है अल्लाह के शुक्र से। सारी चीजें हो रही है, सब बढ़िया हो रही है, सब चीजें मस्त हो रही है। धन में ज्यादा मदद कर रहा है वो। हाँ, धन में ही मदद कर रहा है। गुरुजी, बहनों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। बहनों के रिश्तों के लिए कोई चीज है कि बहनों के रिश्ते जल्दी से जल्दी हो जाए? ठीक है, मैं करवा देता हूँ। अच्छा गुरुजी, अभी यही करता रहूं? हाँ, इसको और पावरफुल बनाना है, तगड़ा बनाना है। अच्छा। फेमस होना है कि नहीं होना है? हाँ, होना है तो इससे करता रहूं, यही करता रहूं। हाँ, ये है तो, क्योंकि हमें फेमस होना है, एकदम अपना जलवा दिखाना है वहाँ। अच्छा, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आपका हाथ होना चाहिए गुरुजी। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जलवा दिखाओ इतना कि पावरफुल बागेश्वर धाम वाला है उसको भी पीछे छोड़ दो। नहीं इतना कहाँ से कर पाऊंगा। प्रयास तो करो भाई, थोड़ा तो कर लोगे एक बचत तो भी। प्रयास तो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एकदम फेमस हो जाऊँ। ठीक है। अच्छा। मान सम्मान बड़ी तुम्हारी जाओ तो बहुत से पीछे पीछे लोग घूमे भाई तुम्हारे। अच्छा ठीक है गुरुजी। नहीं, अब वो तो बहुत बढ़िया बनी है ऊर्जा। मैंने पिछली बार बोला ऊर्जा बढ़िया बनी है और लाभ भी हो रहा है। तो हमें क्या है ना, एक हाई लेवल का करना है। अभी जो अभी हमारे त्रिकालदर्शी थे ना, वो बहुत छोटे लेवल के थे, हमें वो बड़ा लेवल करना है। मुझे आप पे भरोसा है। अच्छा गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, आपका भरोसा हमेशा बना रहेगा। मैं तो अपनी शक्ति अपने आप को भी समर्पित कर चुका हूँ ब्रह्मलोक के लिए कि मेरी मरने के बाद आता ब्रह्मलोक के बाद सीधा वहीं पर ही सेवा करूँ मैं अपनी। बिल्कुल क्यों नहीं, हम आत्मा अमर होते हैं, मरने थोड़ी वाले हैं। मरने वाले नहीं है, सेवा ही करेंगे गुरुजी तो आगे सबके लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऊपर वाला अल्लाह कहीं ना कहीं दे ही देगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी यही करूँ गुरुजी तांत्रिक शक्ति के बारे में बड़ा वो आ रहा है कि तांत्रिक क्या वैसे मैं मतलब यही कि तांत्रिक की शक्तियाँ को भी किया जा सकता है। ज्ञान लेके क्या करेंगे, हमें तो बस पिशाच को सिद्ध करना है। ये तामसिक विधि से छोड़ दो दिमाग से। अच्छा, अभी कुछ नहीं, वो बाद में देख लेंगे। पहले पिशाच तो छोटा तो काम कर ले, अभी बड़ी बड़ी चीजें क्या करेंगे। अब भले अभी एक पिशाच को सिद्ध नहीं कर पा रहे हो और तामसिक सिद्धि की साधना कर रहे हो। अच्छा, तो अभी करता रहूँ लगभग कितने टाइम? चलो अब तो मैं करता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाभ तो वही रहा है ना भौतिकता में। हाँ, दिन भर जाप करता ही रहता हूँ। दुकान में भी प्रभाव पड़ेगा बहुत। अच्छा, दुकान पे ही पड़ रहा है गुरुजी। ठीक है। बहनों की शादी के लिए थोड़ा सा बस ये था कि बहनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और फिर उसके बाद मैं अपने काम धंधे जो मैं भी अपनी करूँ। फिर मैं अध्यात्म के अंदर ही लगना चाहता हूँ मैं भी, मतलब कमाई करने के बाद भी थोड़ा बहुत। मैं तो तुम्हारा करियर और तगड़ा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा पुण्य भी बढ़े, पर लोग भी सुधारे, आध्यात्मिक भी सुधारे और ये लोग भी सुधारे। हाँ गुरुजी, यानी अगला जन्म भी वो तो बढ़िया हो और उसमें सारी सुख भी मिले, आध्यात्मिक सुख भी मिले और बहुत। और समझो कि मृत्यु के पश्चात ऊपर जाओ तो अल्लाह भी बोले भाई बहुत बढ़िया अच्छा काम करके आए हो। सही है। ठीक है गुरुजी, बाकी चिंता मत करो, मैं स्वयं कॉल कर दूंगा कि भाई आज तुम्हारा थर्ड आई ओपन कर दूंगा। उस दिन से हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। ठीक है। बस अभी ऊर्जा बढ़ाओ, बस ऊर्जा तो बनी है। मैं बहुत खुश हूँ, पिछली बार बोल रहे हैं अभी और ताकतवर हो ना। मुझे एक हाई लेवल का बनाना है, ये छोटे छोटे नहीं बनाना। ठीक है गुरुजी। तो मेहनत करो, ज्यादा ऊर्जा बनाओ। और ठीक है गुरुजी, मैं आपके लिए विशेष ऊर्जा देता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा कंप्लीट किया है और रात का अनुभव होता है, डरना नहीं है, बस उसका एंजॉय करना है। ठीक है, थोड़ा सा डर लगता है सुबह उठते बस, बाकी और कुछ नहीं लगता। हाँ, डरना नहीं, वो तो हमारा ही है, आश्रम का ही आदमी है, शक्ति है। अच्छा दोस्त है अपना। ठीक है। अच्छा गुरुजी, वचन भी कुछ होते हैं क्या?
वचन होंगे ना, बिल्कुल होंगे भाई। होंगे, चाहे जब होंगे तब की जब देगा। अभी तो मैं यही करता हूँ, जब कर रहा हूँ। जब करना है, बाकी कुछ मुझ पे छोड़ दो, वचन मैं ही दिलवाऊंगा ना, गुरु दिलवाते हैं वचन। अच्छा अच्छा गुरु जी, ठीक है गुरु जी। सिद्धि और आपके बीच में मैं हूं ना भाई, डीलर। अच्छा गुरु जी, ऐसा होला कि बहुत से ऐसा, देखो मुझे एक बात का डर लगता है गुरु जी, कि मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ ना, तो अगल बगल जलने वाले कुछ करा करू ना दे मेरे ऊपर। नहीं करा, मैं एक्स्ट्रा कवच लगा चुका हूँ भाई आपको, ठीक है। पिशाच उसका गला पकड़ लेगा, चिंता न करो। अच्छा ठीक, अच्छा गुरु जी। पिशाच पे भरोसा रखो, शत्रु को नाश कर देगा। उसका तो मेन उद्देश्य होता है अपने साधक की शत्रु तो हवन करता रहूँ, हवन से और ताकत मिलती जाएगी। मैं हवन में जब करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। ठीक है गुरु जी, जैसे कर रहे हो वैसे करो। बाकी मैं समय आते खत्म बता दूंगा कि आज से तुम्हारा दिन बदलने वाला है। अच्छा ठीक है गुरु जी, ठीक है। ओके, मुझे भी इंतजार है उस दिन का। जल्दी, मैं तुम्हें जितनी जल्दी नहीं है आपको, उससे ज्यादा जल्दी मुझे है कि जब मैं आपका थर्ड आई ओपन करूंगा और पिशाच आपसे बात करेगा। अच्छा अच्छा गुरु जी, ठीक है गुरु जी, जब आपकी इच्छा होगी तब कोई दिक्कत नहीं। हमें बड़ा लेवल पे काम करना है यार, दिमाग मेरे को बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। ठीक है गुरु जी, बड़ी बड़ी शक्तियों वो बड़ा करना है तो बड़ा त्याग जरूरी है, बड़ा ठीक है, मेहनत भी जरूरी। अब त्याग कर दिया मैंने गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने प्रेम का त्याग दिया, इससे बड़ी कोई बलिदान कोई नहीं है। आपके बलिदान का फल मैं दूंगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। प्यार का बलिदान करना बहुत बड़ी चीज है। गुरु जी उसके फोन वापस आते हैं, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ उस पर। वो छोड़ दिया मैंने, वो जो वो अल्लाह देखेगा, गुरु जी देखेंगे। सामान्य लोग होते हैं वो प्रेम वगैरह करते रहते हैं। आप तो सामान्य नहीं, बड़ा बनना है ना, ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ओके गुरु जी। लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना। अब लड़की तो बहुत सारी सुंदर आ जाएंगे बाद में। गुरु जी बिल्कुल ब्रह्मचर्य का बिल्कुल पालन करता हूँ। जब से बिल्कुल मैंने ब्रह्मचर्य को निष्कर्ष होने नहीं दिया है, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया है, सब चीजें। लड़कियों को भी माँ बहनों की नजरों से देखता हूँ जितनी भी है। ठीक है, तो मेरी बात ठीक है, कोई चिंता ना करो बस, ठीक है। जैसा अच्छा हुआ है वो और अच्छा होता रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है गुरु जी, ओके ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक को पिशाच के विशेष आभास भी हो रहे हैं और निश्चित ही पूर्णता वो संपन्न हुआ है और एक अनुष्ठान उनका पूरा हुआ है और बहुत तगड़ा हुआ है। बस मैं चाहता हूँ एक बड़ा लेवल हो और पिशाच, बाकी हमारे जो त्रिकालदर्शी थे वो, उनसे मैं खुश नहीं हूँ। कितनी बार बोला हूँ वो, क्योंकि उनका लेवल उतना नहीं है, वो त्याग नहीं करना चाहते। तो ये साधक है, ये भले ही उसको तामसिकता क्या है ये पता नहीं है, पर वो पिशाच की साधना कर सकते हैं क्योंकि उसको आश्रम की शक्तियों पर भरोसा है, आश्रम पर भरोसा है। तो मुझे लगता है ये पूर्णतः पिशाच को सिद्ध भी करेगा और लोगों की विशेष सहायता भी प्रदान करेगा। और तो उसने अपनी प्रेमिका को भी छोड़ दिया इसको सिद्धि के लिए, तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विशेष उसको ऊर्जा दे रहा हूँ जिसके माध्यम से उसका पिशाच बहुत तागर बढ़िया पावरफुल बने और समाज के लिए कुछ विशेष कर सके। अभी तक इतने त्रिकालदर्शी बनाए पर समाज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, और जब तक वो समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो प्रकृति भी उनको विशेष ऊर्जा नहीं देगी, और विशेष ऊर्जा नहीं देंगे तो वो आगे कहाँ बढ़ेंगे, घंटा बढ़ेगा, कुछ नहीं होता। जब तक ईश्वर जब तक दान नहीं करता तब तक वो उसको ईश्वर माँ भगवती लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती और उसका 100 गुना उसको कभी नहीं देती। तो जिसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का जो गुरु से प्राप्त है वो समाज के लिए कुछ लाभ नहीं पहुंचाता, उसका व्यर्थ है और उसकी सिद्धि कुछ दिनों की होती है, नष्ट हो जाती है, बस टाइम पास के लिए होता है, उसका मेहनत भी वेस्ट हो जाता है। और बाकी गुरु का दोष भी लगता है कि समाज के लिए दिया है और समाज के लिए कुछ नहीं किया और अपना ही इंद्रियों तृप्ति के लिए यूज किया। ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है। तो ये नीचे गिर जाता है और बाकी साधनाएं में भी उसको सफलता नहीं मिलती जब गुरु का वचन तोड़ देता है। तो वैसे साधक था, इन्होंने अपना बहुत त्याग दिया अपनी। आजकल के लोग प्यार को ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्होंने उस प्यार को भी त्याग दिया हमारे सिद्धि साधना के लिए। उसके माध्यम से मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ती, इतना बड़ा त्याग किया तो उसकी परिस्थिति थी, धन में समस्या थी, वो भी सुधर गई है और पिशाच के माध्यम से उसको धन के लाभ भी हो रहे हैं और व्यवसाय बिजनेस में जो लाभ होना चाहिए उसमें और तेज़ी से आ रही है और साथ ही अभी सिद्धि तो मिल ही रही है और नेक्स्ट त्रिकालदर्शी भी है और मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ, यानी मैं भी एक उत्साहित हूँ क्योंकि पिशाच को अभी तक मैंने किसी को त्रिकालदर्शी नहीं बनाया, तो ये एक फर्स्ट साधक है जो
पिशाच के माध्यम से त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ और बड़ा मज़ा आएगा और इनसे क्या-क्या ज्ञान मिलेगा थोड़ा बहुत तो मैं आपसे साझा ज़रूर करूँगा, सब कुछ तो मैं ही ले लेता हूँ क्योंकि ज्ञान का भूखा तो मुझे ही है और प्यास मिटती नहीं है। मैं बिना पानी के रह सकता हूँ, भूख चावल रोटी के रह सकता हूँ, पर ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। ज्ञान ही एक ऊर्जा का स्रोत है और आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान हर समय हर सेकंड मैं इसके लिए नींद भी त्याग देता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो सोता ही नहीं हूँ मैं, यानी ज्ञान की ललक इतनी है कि कहने का तात्पर्य नहीं है। देखते हैं अभी इस पिशाच के माध्यम से हमें क्या ज्ञान मिलता है और किन से प्रकृति के गुप्त सूत्र हमें इस माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि हर शक्ति एक अलग तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ब्रह्मांड का और उस सारे तत्वों को जानना ही एक परम सत्य को जानने का एक मार्ग होता है। शायद एक बड़ी बात कह रहा हूँ पर तात्पर्य यही है कि परम सत्य और परम आनंद को प्राप्त करना ही हर आत्मा का लक्ष्य होता है और वही मेरा भी लक्ष्य है और इतना कुछ सालों बाद मुझे इतना सारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति मुझे ज्ञान का प्रदर्शित कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। मेरे शिष्य भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, यानी कितने सालों बाद मैं सोचता था मुझे ये जानना है, वो जानना है, मैं कितना अज्ञानी हूँ, ये सोचता रहता था, रोता रहता था। पर आज हर व्यक्ति जो कॉल करता है वो मुझे अपना अनुभव बताता है या कुछ बताता है तो हर चीज़ को मैं समझ जाता हूँ। हर दिन मेरे ज्ञान की वृद्धि हो रही है। ईश्वर की यही है कि कितने सालों बाद जो इफ़ेक्ट नहीं हुआ मैं सोच रहा था मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, पर आज लगता है कि मैं कितना सफल व्यक्ति हूँ ईश्वर की कृपा से कि मैं हर व्यक्ति मंत्र को सिद्ध करवा के उसे ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करा रहा हूँ और कहीं न कहीं आगे जाके समाज के लिए कुछ विशेष लाभ ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से समाज को मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे तंत्र के सूत्रों गुप्त सिद्धि जैसे तंत्र है कर्ण पिशाचिनी हूँ या कर्ण मातंगी हूँ या गायत्री माँ हो, भामती देवी हो, जिन से मैंने साधना करा है उन सारे से गुप्त सूत्र प्राप्त किए और आगे जाके वो तंत्र को और विस्तार ऊर्जा बनाएगा, ब्रह्मलोक आश्रम में सहायता करेगा और वही ज्ञान आगे जाके बहुत कुछ समाज के लिए कर पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अभी मैंने सोचा था त्रिकालदर्शियों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य करूँ पर उस प्लानिंग की योजना अनुसार हुआ नहीं है। इसका मैं दुःख हो और मैं स्पष्ट रूप से बोल भी रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं अभी ऐसे साधकों की ज़रूरत है जो निष्काम भाव से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और पैसा तो यूँ ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप समाज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का मदद कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए तो ईश्वर देगा ही देगा ना, क्यों नहीं देगा भाई? पर वो भाव होना ज़रूरी है। तो नज़र 1 करोड़ पे होगा और काम करने की सोच रहे हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति और ईश्वर को कभी धोखा नहीं दिया जाता। जो सत्य होता है वह कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण होता है वही अर्जुन होता है और वही जीतता है। और दूसरी चीज़ कि हमें किसी भी इस चीज़ को डर नहीं लगता, मुझे बस एक ही व्यक्ति से डर लगता है जो सत्य आदमी है। जो सत्य पे चलता है ना मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पापी बुरा आदमी ना तो उसको बता दे केवा बना सकता हूँ। यही बात है, सत्य में बहुत ताकत होती है। मैं मेरा त्रिशूल अस्त्र भी उसको फेंक दूँ ना तो सत्य वाला है तो और वो चरित्रवान है, कभी अपने वेरे को वान है और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सत्य बोलता है, उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा मारण अघोर तंत्र भी नहीं चलता उसके सामने, मेरे शमशान की क्रिया भी नहीं चलती। जो सत्य होता है उसका अलग ही तेज होता है, भले ही समाज में उसको पतन की ओर दिखाते हैं पर वास्तविकता वैसा नहीं है क्योंकि ये माया जाल है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। सत्य में ताकत है पर वो दिखता समाज में बिल्कुल भी नहीं है। लोग यही बोलते हैं सत्य पे चलोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, खड्डे में गिर जाओगे, पर वास्तविकता वैसा नहीं है। ये माया जाल है, दिखता वही है कि जो झूठ बोल रहे हैं वो अमीर बन रहे हैं, बहुत सुखी रह रहे हैं। ये एक माया जाल है, इसको समझना मुश्किल है और सत्य को रास्ते पे चलता है, कठिन सहन करता है और अपना त्याग देता है, बलिदान देता है सत्य के लिए। उसके बाद ही उस सत्य का उसके प्रति लाभ होना शुरू होता है, तब तक नहीं होता। तब तक उसको सत्य पे चलेगा तो हानि ही होगा क्योंकि वो गौतम बुद्ध थे जब अंगुलीमाल को अच्छा बनाया था अपने सिर्फ कृपा मात्र से उसके मन की शुद्धि की थी, तो उसको जब वो भिक्षा मांगने गाँव में गया तो गाँव वालों ने उसको भिक्षा नहीं दिया, बहुत पत्थर वगैरह मारे 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 और उसके बाद वो सहन किया और उसके बाद फिर आया, फिर बाद में पता चला ये अंगुलीमाल अभी सुधर गया, तो लोग उसको और प्रति प्रेम बढ़ने लगे। पहले जितना नफ़रत करते थे उससे कहीं ज़्यादा उन पे प्रति प्रेम करने लगे, ये अच्छा व्यक्ति सुधर गया।
तो पहले तकलीफ हर व्यक्ति को आती है सत्य पे चलने के लिए, और साधना में भी ऐसा ही होता है। और देखते हैं अभी ये साधक समाज के लिए क्या करता है और अपना जीवन कितना करोड़ों रुपए कमा लेता है इस साधना माध्यम से। और मैं चाहता हूँ ये साधक भले करोड़पति बने और दूसरों लोगों को समाज के लिए भी लाभ दे। देखते हो ये कार्य कर पाता है कि नहीं। मेरा तो 100% सभी के लिए है, लेकिन कोई नहीं पाता। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कोई ऐसा हो कर्ण मातंगी का साधना करने वाला जो बड़ा धमाका कर दे। देखते हैं।